हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर का एक्सरसाइज 2.4। कुछ क्वेश्चंस हम ले चुके हैं, आगे के क्वेश्चन आज लेंगे। क्वेश्चन 1 और 2 ले चुके हैं हम। क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करते हैं। किस पे बेस्ड है? दो ही कंसेप्ट है, एक ही है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग कब होता है, डिक्रीजिंग कब होता है, वो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, फिर भी बता देता हूँ। अगर इंक्रीजिंग होगा फंक्शन तो उसका एफ डैश ऑफ एक्स हमेशा क्या आना चाहिए? ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो उसका एफ डैश ऑफ एक्स हमेशा क्या आना चाहिए? 0 से कम आना चाहिए। ठीक है, बस यही हमारा कंसेप्ट था। उसी के बेस हमने दो क्वेश्चन से सॉल्व किए थे। आज करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है? एक्स की वैल्यू ढूंढो अगर दिया हुआ फंक्शन क्या है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, क्या है? 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6। पहला स्टेप क्या है? डेरिवेटिव निकालो। तो देयरफॉर डेरिवेटिव मतलब एफ डैश ऑफ एक्स, ये 3 आगे आ जाएगा। 3 × 2 6 और x क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर। 3 का हो गया काम, बचेगा x स्क्वायर माइनस वापस से x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो 3 × 2x 6x माइनस 12। x का डेरिवेटिव होता है 1 प्लस 6 का कुछ संबंध नहीं क्योंकि उसका 0 होता है। ठीक है, ये हो गया एफ डैश ऑफ एक्स। उन्होंने बोल के रखा है, चलो इसको और 6 कॉमन निकाल सकते हैं। 6 कॉमन निकालो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ये बीच का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख रहा है, इसको सॉल्व करो। 6 इंटू, इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो सम कितना है? -1। ठीक है, और प्रोडक्ट कितना है? -2। प्रोडक्ट निगेटिव है तो एक नंबर प्लस दूसरा पॉजिटिव, सॉरी एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव। सम निगेटिव है ना, तो बड़ा वाला नंबर निगेटिव, सम का साइन जो होगा वही होगा साइन बड़े वाले का। ठीक है, तो मैं करता हूं -2 + 1। देखिए -2 + 1, इन दोनों की सम करो, -1 आएगी। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, माइनस प्लस माइनस रहेगा, 2 × 1 -2, तो -2 + 1 मिल गया। तो ऐसा लिखेंगे x - 2 x + 1, खत्म। ये मिल गया हमें एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक, अभी बोल के रखा है उन्होंने क्या कि फंक्शन जो है वो क्या है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग की कंडीशन यूज करो, क्या है? देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा? लेस देन 0 आएगा। यही है डिक्रीजिंग की कंडीशन। तो इसको 0 बता दो, मतलब इसको लेस देन 0 बता दो। x - 2 x + 1 लेस देन 0। अब ये तो 6 है, नंबर है, ये कुछ कर नहीं पाएगा। ठीक है, सब किस पे खेले फिर? ये दोनों ब्रैकेट पे। तो देयरफॉर x - 2 x + 1 लेस देन 0। ठीक है, अब ये 0 से कम आएंगे, मतलब निगेटिव आने को ना। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आने को ना? निगेटिव। दोनों का मल्टीप्लिकेशन निगेटिव कब आएगा? केस लेते हैं, मानो पहला ब्रैकेट निगेटिव है, दूसरा भी निगेटिव है, तो क्या आ जाएगा? निगेटिव इंटू निगेटिव प्लस हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा, तो दोनों ब्रैकेट निगेटिव नहीं चलेंगे। दोनों प्लस रहा तो कोई भी बता देगा, दोनों प्लस रहे ब्रैकेट तो प्लस आएगा, 0 के ऊपर रहेगा नहीं चलेगा। तो क्या होना चाहिए? पहली कंडीशन होगी कि ये प्लस दूसरा माइनस। देखो प्लस इंटू माइनस करो, माइनस आएगा, 0 से कम आएगा, ये कंडीशन चलेगी। और पहला माइनस होगा, दूसरा प्लस होगा, तभी भी क्या आएगा? मल्टीप्लिकेशन माइनस आएगा, 0 से कम आएगा, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इसमें कितने केसेस बनने वाली है? 2। पहले केस में हम क्या करेंगे? इसको पॉजिटिव लेंगे, इसको निगेटिव। दूसरी केस में क्या लेंगे? इसको निगेटिव, इसको पॉजिटिव। तो चलिए 2 केसेस बनाते हैं। देखो केस फर्स्ट, ये निगेटिव, चलो पहला पॉजिटिव मान लेते हैं। x - 2 पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, एंड दूसरे को निगेटिव मानते हैं, x + 1 लेस देन 0। करेक्ट है, सॉल्व करते हैं। देखो क्या हो जाएगा? देयरफॉर x ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। केस है, ये -2 है, उधर जाके 0 + 2 हो जाएगा, एंड ये 1 को उधर भेजो, x लेस देन -1। इन दोनों कंडीशंस को ठीक से देखो, पॉसिबल ही नहीं है। x इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए, केस 1 सेटिस्फाई होने के लिए x की वैल्यू कैसे होनी? 2 से ऊपर होना और -1 से कम होना। एट अ टाइम दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो सकती। ठीक है, तो एट अ टाइम दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला x की वैल्यू केस फर्स्ट में हमें नहीं मिल सकती। 2 से बड़ा और -1 से छोटा ऐसा कौन सा नंबर है? कोई नहीं है। ठीक है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना है। तो देयरफॉर दिस कंडीशन does not exist।
पहला केस का कुछ मतलब पहली केस में कोई भी x की वैल्यू हमें नहीं मिलने वाली। दूसरी केस देखो, केस सेकंड, पहला वाला नेगेटिव मतलब x माइनस टू लेस देन 0, ठीक है, और दूसरा वाला पॉजिटिव x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, एंड डाल देता हूं बीच में। तो देखो x लेस देन 2 हो जाएगा क्योंकि इधर -2 है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। दूसरा देखो x ग्रेटर देन -1 क्योंकि ये +1 है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही क्या? देखो ये आराम से सेटिस्फाई हुई। -1 से x बड़ा होना चाहिए और 2 से छोटा होना चाहिए। तो देखो मैं नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे 0 होता है, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो ये -1 ये 2, x की ऐसी वैल्यू हमें मिल सकती है जो किसके बीच में हो, -1 और 2 के बीच की हो, ठीक है। तो ऐसी वैल्यू हमें पॉसिबल है। ऐसा देखो 2 से छोटा मतलब 2 की इधर वाली वैल्यू पकड़ो, 2 की इधर वाली वैल्यू, -1 से बड़ा मतलब -1 से इधर वाली, तो ये इतना विंडो तो कॉमन आ रहा है, तो कॉमन विंडो ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो कॉमन विंडो वाला आंसर कैसे लिखेंगे? तो ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर x क्या होना चाहिए, 2 से छोटा और -1 से बड़ा, ठीक है। इस तरह से हम कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा आंसर, करेक्ट है। चलिए दोस्तों सेकंड एग्जांपल करते हैं उसी क्वेश्चन का। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, x की वैल्यू ढूंढो। चलो पहला स्टेप f ऑफ x लिखो, क्या है x प्लस 25 अपॉन x। दूसरा स्टेप उसका डेरिवेटिव करो, देयरफॉर x का डेरिवेटिव 1 प्लस ये 25 एज इट इज, 25 एज इट इज, 1 अपॉन x है। 1 अपॉन x का डेरिवेटिव क्या होता है? तो 1 अपॉन x का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन x स्क्वायर। तो इसको ढंग से लिखते हैं, ऐसा हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा f डेश ऑफ x, ठीक। और अभी ऊपर क्या बोला है, फंक्शन है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो देयरफॉर गिवन दैट लिख देना इधर, गिवन दैट f ऑफ x इज डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का कंडीशन क्या है, देयरफॉर f डैश ऑफ x मस्ट बी लेस देन 0। f डैश ऑफ x की वैल्यू डाल दो, 1 माइनस 25 अपॉन x स्क्वायर लेस देन 0, करेक्ट है। चलिए इसको सॉल्व करते जाते हैं। देयरफॉर 1 लेस देन 25 अपॉन x स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं मैं, ये माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, फिर x स्क्वायर को इधर लेके आता हूं, इधर डिवाइड को इधर पॉजिटिव हो जाएगा, तो x स्क्वायर लेस देन 25। अभी ठीक से x स्क्वायर लेस देन 25 है, दोनों साइड पे अगर स्क्वायर रूट डालने का सोचेंगे तो ये जो है 25 किसका किसका स्क्वायर होता है, 25 का जब आप स्क्वायर रूट करोगे तो आपको प्लस माइनस 5 मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि -5 का स्क्वायर करो 25 मिलेगा, +5 का स्क्वायर करो 25 मिलेगा, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या हो सकता है, +-5। तो हमें क्या चाहिए कि जो स्क्वायर आए, x की कोई भी वैल्यू लो आप, ठीक है, x की आप कोई भी वैल्यू लो, लेकिन उसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो वो 25 से कम आना चाहिए। तो 25 से कम वाले नंबर कौन से, +-1, +-2, +-3, +-4, 4 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, लेकिन 5 से कम होना चाहिए। तो 5 से कम वाले ऐसे नंबर क्या हो सकते हैं, +-1, +-2, इन सब का स्क्वायर करो, क्या आएगा, 25 से कम आएगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, अगर हमें ठीक से लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं? तो ये देखो, x को लिखने के लिए हमें चाहिए कि +-1 चलेगा, +-2 चलेगा, +-3 चलेगा, +-4 भी चलेगा, ठीक है। तो ये देखो ये नंबर लाइन है, ठीक है, ये +5 है, ये -5 है। +5 और -5 से छोटा चाहिए, तो क्या कहाँ से कहाँ पे मिलेगा, यहाँ से इतना होना चाहिए। ये +5 और -5 नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये बीच के जो रहेंगे वो चलेंगे, ठीक है। तो बीच के जो रहेंगे वो चलेंगे, तो विंडो कैसा लिखेंगे, वो विंडो हम किस तरह से लिख सकते हैं? तो विंडो को देखिए हम लिखेंगे, x जो होगा वो क्या होगा, इसको देख के देखो, -5 से बड़ा होना चाहिए, -5 से बड़ा मतलब इधर इधर, और उसी वक्त क्या होना चाहिए, 5 से कम होना चाहिए, उसी वक्त 5 से कम होना चाहिए। तो ये वाली कंडीशन हम लिख सकते हैं। तो कैसा लिखेंगे, देयरफॉर x लेस देन 5 ग्रेटर देन -5। और दूसरा देखो, अगर जब हम ऐसा करेंगे
तो -5 और +5 के बीच में x आ रहा है, x 0 भी हो सकता है। फिर अगर x की वैल्यू 0 पुट कर दी हमने f(x) में, तो 0 पुट करने पे आंसर क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। तो इंफिनिटी वाला नहीं चलेगा, तो यहाँ पे वापस लिखना पड़ेगा हमें कि x नॉट इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 नहीं चलेगी, क्योंकि इसमें x की वैल्यू डालो ना, 0 का स्क्वायर 0, 25/0 कितना, इंफिनिटी। इंफिनिटी नहीं आना चाहिए इधर कुछ भी, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 नहीं चलेगी, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, बार बार f(x) की तरफ देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा सेकंड का आंसर। इसको और लिख सकते हैं क्या, कैसा? तो दूसरा तरीका है क्या और इसको लिखने का? तो दूसरा तरीका है, इसके लिए हमें क्लास 11 के सेट में जाना होगा, ठीक है। x की वैल्यू जो है वो -5 से बड़ी हो, 5 से छोटी हो। इसमें देखो ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल पढ़ा था, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल देख लो पहले क्या होता है। अगर ऐसा कोई है 5 और 10 ऐसा लिखा है, तो इसको अगर आप सेट में लिखोगे ना, तो सेट में इसको ऐसा लिखना पड़ेगा, 5 भी आएगा, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, ऐसा आएगा। सॉरी ये ओपन है ना, तो ओपन है तो ये आएगा, इतना आएगा। क्या आएगा? ओपन इंटरवल इसको बोलते हैं। 5 और 10 ये जो दोनों एंड वाले ना वो छोड़ दो, इनके बीच के लिखो, ठीक है। और दूसरा इंटरवल आएगा आपका क्लोज इंटरवल, ठीक है। और भी होते हैं, उसमें मैं अगर ऐसा लिख दूं 5 और 10 सेम, तो इस वक्त क्या होगा, 5 भी आएगा और 10 भी आएगा, एंड वाले भी आएंगे। ऊपर जब ओपन इंटरवल होगा तो उन दोनों के बीच के आएंगे सिर्फ, और जब एक क्लोज इंटरवल होगा तो वो दोनों भी आएंगे, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, x जो है वो -5 भी नहीं चाहिए, 5 भी नहीं चाहिए, -5 से बड़ा चाहिए और 5 से छोटा चाहिए। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ओपन इंटरवल यूज कर सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ, x बिलोंग्स टू 5 से लेके 5 तक, और क्या नहीं चाहिए, 0 नहीं चाहिए, तो 0 एक एलिमेंट सेट में लिखता हूं। तो इस तरह से भी आप दूसरी तरह से उसका आंसर लिख सकते हो। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अभी लेते हैं थर्ड एग्जांपल। चलिए दोस्तों थर्ड एग्जांपल करते हैं। पहला स्टेप क्या लिखेंगे, f(x) लिखो एज इट इज x³ - 9x² + 24x + 12। डिफरेंशिएट करो, ये हो जाएगा 3x², ये हो जाएगा 18x, ये हो जाएगा 24। कैसे? x³ का डेरिवेटिव होता है 3x², x² का होता है 2x, तो 9 × 2x हो जाएगा 18x, x का डेरिवेटिव होता है 1, तो 24 बचा, 12 का कोई संबंध नहीं, ठीक है। देयरफॉर x को और ठीक से कैसे लिखेंगे, 3 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 3 कॉमन, x² - 6x हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा। तो वापस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल मिल गया। सम कितनी आनी चाहिए, सम आनी चाहिए -6 और प्रोडक्ट आना चाहिए +8। अगर प्रोडक्ट +8 है तो समझ जाओ दोनों नंबर एक तो पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नंबर नेगेटिव होंगे। लेकिन यहाँ पे सम माइनस आ रहा है, सम माइनस आ रहा है तो समझ जाने का कि दोनों नंबर क्या होंगे, नेगेटिव। उन दोनों की सम आनी चाहिए -6, तो पकड़ लो फिर। -4 - 2 कितना मिलेगा, -6, और -4 × -2 करो, -+ 4 × 2 8, ठीक है। तो -4 - 2 हो गया, तो यहाँ पे लिखो 3x - 4 x - 2, ये हो गया f(x). आएगा फिर मालूम है हमें क्या, गिवन दैट f(x) इज डिक्रीजिंग वाली कंडीशन, देयरफॉर f(x) क्या होना चाहिए, <0, तो लिखो देयरफॉर 3x - 4 x - 2 <0। 3 तो नंबर है, सब डिपेंडेंस किस पे है, ब्रैकेट पे, तो ब्रैकेट पे लगाते हैं x - 4 x - 2 0। वापस ज्यादा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। 0 कब आएगा, जब दोनों में से एक ब्रैकेट नेगेटिव होगा और दूसरा पॉजिटिव होगा। तो पहले क्या करते हैं, इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव, बाद की कंडीशन क्या लेंगे, इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव, ठीक है। चलिए केसेस बनाते हैं। केस फर्स्ट, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, x - 4 > 0 मतलब पॉजिटिव, और दूसरा नेगेटिव मतलब x - 2 < 0। इसको सॉल्व करते हैं, तो x > क्या आना चाहिए, 4, ठीक है। ये माइनस है 4, उधर जाके प्लस हो जाएगा, और दूसरा x < क्या आना चाहिए, 2, कैसे, इधर 2 माइनस है उधर जाके प्लस। ये कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला कोई भी x की वैल्यू है नहीं, क्योंकि क्या बोल रहे हैं, 4 से बड़ा और 2 से छोटा, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। देयरफॉर नीचे लिखेंगे दिस कंडीशन
डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अभी केस 2 लेते हैं। केस 2 में क्या होगा, पहला नेगेटिव बोल देते हैं लेस देन 0 और दूसरा पॉजिटिव। हाँ ये हो जाएगा, देखो एक क्या जाएगा लेस देन 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 इधर -3 उधर जाके प्लस 0 + 4 4 और दूसरा देखो क्या आ जाएगा एक ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। तो ये वाली विंडो मिल रही है, एक 2 से बड़ा 4 से छोटा, 2 से बड़ा 4 से छोटा, मतलब क्या एक लाइज बिटवीन 2 एंड 4, एक लाइज बिटवीन 2 एंड 4। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इसी को और क्या लिख सकते हैं हम, एक क्या चाहिए 2 और 4 के बीच में चाहिए। अब ये भी पढ़ा हमने ओपन इंटरवल 2 और 4 के बीच में चाहिए, खत्म। 2 और 4 नहीं चाहिए, उनके बीच का चाहिए। तो जब बीच का चाहिए, एंड वाले नहीं चाहिए, तब क्या होते हैं ओपन इंटरवल यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर x के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्या है वही करना है हमें, x की वैल्यू ढूंढनी है। अगर ये दिया हुआ फंक्शन पहली केस है इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग के लिए x की वैल्यू ढूंढो, और दूसरा है दो क्वेश्चंस को एक में दे दिया है। ठीक है, पहले इंक्रीजिंग के लिए x की वैल्यू ढूंढो, बाद में डिक्रीजिंग के लिए x की वैल्यू ढूंढो। चलिए, तो पहला स्टेप f of x is equal to x cube minus 12x square minus 144x plus 13। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, डेरिवेटिव निकालो, क्या आ जाएगा फिर 3x स्क्वायर माइनस 224x माइनस, कैसे x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो 12 into 2x 24x, ये हो जाएगा 144। x का डेरिवेटिव होगा 1 और प्लस 13 का कुछ संबंध है नहीं, 3 कॉमन निकाल सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 4 12 और बचेगा, ठीक है 48 हो जाएगा। तो इसको वापस 3 इंटू कैसे करेंगे, सम -8 और प्रोडक्ट -48। प्रोडक्ट माइनस है ना, तो एक नंबर प्लस है, दूसरा माइनस है। ठीक है, और अभी सम माइनस है ना, तो समझ जाओ बड़ा वाला नंबर माइनस है। लेकिन ऐसे दो नंबर मिलेंगे, कौन से मिल गए, 12 4 -12 + 4 करो उन दोनों की सम, तो आंसर आएगा -8। उनका मल्टीप्लिकेशन करो, -12 इंटू +4 -48, तो x -12 और x + 4 हो गया ना, f ऑफ x। ठीक है, ये हो गया f ऑफ x। अभी कंडीशन देखते हैं कि इंक्रीजिंग के लिए, किसके लिए, इंक्रीजिंग के लिए, फॉर f ऑफ x इज टू बी इंक्रीजिंग, कंडीशन ढूंढो। देखो इंक्रीजिंग कब होगा, क्या होता है इंक्रीजिंग का कंडीशन, f ऑफ x ग्रेटर देन 0, f ऑफ x ग्रेटर देन 0, देयरफॉर क्या होना चाहिए 3 into x - 12 x + 4 ग्रेटर देन 0। अभी 3 तो नंबर है, कुछ बिगाड़ नहीं पाता है, सब कुछ किस पे डिपेंड है, इस पे। तो क्या आएगा x - 12 और x + 4 ग्रेटर देन 0। अभी ग्रेटर देन 0 मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव कब आएगा, सोचो फिर से, ये दोनों प्लस होंगे तभी भी मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आएगा, और दोनों निगेटिव होंगे तभी भी मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो दो केसेस इसमें भी बनेंगे, पहले दोनों को पॉजिटिव मान लेते हैं, बाद में दोनों को निगेटिव मान लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको इधर सॉल्व करता हूं मैं केसेस। ठीक है, केस फर्स्ट क्या बनेंगी, दोनों पॉजिटिव, तो x - 12 ग्रेटर देन 0 एंड x + 4 भी ग्रेटर देन 0। तो क्या आ जाएगा, देखो x ग्रेटर देन 12 हो जाएगा एंड x ग्रेटर देन -4। अभी ये दोनों को कॉमन कंडीशन बना सकते हैं क्या, तो इस केस में बना सकते हैं। x 12 से बड़ा है तो अपने आप किससे बड़ा हो गया, -4 से भी बड़ा हो गया, तो ये वाली कंडीशन अपने आप इसमें बैठ जाती है। ठीक है, x अगर 12 से बड़ा है तो -4 से भी बड़ा ही होगा, तो इन दोनों की एक ही कंडीशन लिखो, यहाँ से क्या मिला, x ग्रेटर देन 12 मिला। ठीक है, अभी केस सेकंड, दोनों ब्रैकेट्स निगेटिव, तो ये भी लेस देन 0 और ए भी लेस देन 0, तो देयरफॉर x लेस देन 12 हो जाएगा एंड ये क्या हो जाएगा, x लेस देन -4। अब ये दोनों कंडीशन को ठीक से करो, अगर x -4 से कम है तो अपने आप वो 12 से भी कम हो गया। ठीक है, -4 12 से छोटा है और x दोनों से भी छोटा बता रहे थे, तो ये वाली कंडीशन में ये वाली कंडीशन भी आ जाती है। तो इसमें से एक ही कॉमन कंडीशन उठाओ, x लेस देन -4,
तो x कैसा मिला, x शुड बी ग्रेटर देन 12 एंड x शुड बी लेस देन -4। करेक्ट है। तो अभी ऐसा देखो, ऐसा किधर मिल रहा है क्या, देखो ऐसा हमें नंबर लाइन पे देखते हैं। देखो ये नंबर लाइन है, ठीक है। x की कौन सी वैल्यूज चलेंगी, x की कौन सी वैल्यूज चलेंगी, 12 से बड़ी, ये 12 से इधर वाली वैल्यूज चलेंगी, ठीक है। उसके बाद में -4 से छोटी वाली वैल्यू, ये -4 है इधर वाली वैल्यू। तो क्या करेंगे, रियल नंबर की सारी वैल्यूज चलेंगी x के लिए। देखो मैं बोल रहा हूँ कि रियल वैल्यूज सारी, 12 से आगे कुछ भी लेके जाओ चलेगा, और -4 की इधर कौन सी भी वैल्यू लेके आओ चलेगा, क्योंकि ये कॉमन कंडीशन कब बनाई है, दोनों को मिलाने के बाद बनाई है। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको कि कोई भी रियल नंबर चलेगा लेकिन इतना विंडो नहीं चलेगा, 12 से बड़ा चलेगा, -4 से छोटा चलेगा, लेकिन उन दोनों के बीच का नहीं चलेगा। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो इसके लिए फाइनल आंसर बनेगा देयरफॉर x बिलोंग्स टू किसको, सेट ऑफ रियल नंबर, लेकिन उसमें से देखो, उसमें से क्या क्या नहीं चलेगा, -4 और उसके इधर के नहीं चलेंगे, 12 और उसके उधर के नहीं चलेंगे, बराबर है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं, ठीक है। अगर 12 चलेगा क्या, 12 डाल दिया, -4 इधर डाल दिया तो 0 0 हो जाएगा, मतलब तो 12 भी नहीं चलेगा, -4 भी नहीं चलेगा, तो 12 भी नहीं चलेगा, -4 भी नहीं चलेगा, तो इन दोनों को छोड़ दो, इन दोनों के बीच का भी नहीं चलेगा कोई, तो -4 और 12 नहीं चलेंगे। बस ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। करेक्ट है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ये है हमारा क्वेश्चन 4 है ये, ठीक है। इसको और कैसे लिख सकते हैं, आप बता सकते हो क्या, एक को अगर लिखना हो तो देखो मैं ऐसा लिख सकता हूं, -4 से बड़ा और और 12 से छोटा। देखो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, देखो -∞ to -4, ठीक है। ये ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल मतलब क्या, -∞ टू किधर आओ, -5 तक आओ, -4 नहीं चलेगा, -5 तक आओ, ये ओपन इंटरवल है तो एंड वाले टर्म्स नहीं होते। और क्या क्या चलेगा, और 12 से उधर जाओ, 12 छोड़ के उधर चले जाओ, मतलब 12 नहीं चलेगा, ∞ तक जाओ, ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है। आपको अगर क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल आता है तो ये वाला आंसर भी क्या होगा आपका, सही होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अभी डिक्रीजिंग वाला कंडीशन देखते हैं, ठीक है। बी पार्ट, फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी डिक्रीजिंग, अगर डिक्रीजिंग चाहिए हमको तो उसके लिए कंडीशन क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स मस्ट बी लेस देन 0, ठीक है। एफ डैश ऑफ एक्स है हमारे पास, ये रहा, therefore 3 in bracket x minus 12 in bracket x plus 4 less than 0 आना चाहिए, ठीक है। तो ये लेस देन 0 कब आएगा, हो चुका है हमारा इस पे डिस्कशन, ये 3 तो कुछ करेगा नहीं, इन ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन निगेटिव आना चाहिए, ठीक है। तो x minus 12 इंटू एक्स प्लस 4 क्या आना चाहिए, लेस देन 0। ये कब होगा, जब एक ब्रैकेट निगेटिव दूसरा पॉजिटिव। चलिए फिर केस 1 लगा लेते हैं, x minus 12 को पॉजिटिव बताते हैं शुरू में, और x प्लस 4 को निगेटिव बता देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 12 हो जाएगा एंड x लेस देन -4 हो जाएगा। कैसे, 12 को उधर भेजो पॉजिटिव हो जाएगा, 4 को उधर भेजो नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा। इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला x की वैल्यू कुछ एग्जिस्ट नहीं करती, तो ऐसी वैल्यू कुछ x की है नहीं जो एट ए टाइम दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करे, है नहीं। केस सेकंड लो, अभी पहले को छोटा बता दो 0 से और दूसरे को बड़ा बता दो, तो देखो क्या हो जाएगा, x लेस देन 12 हो जाएगा एंड x ग्रेटर देन -4 हो जाएगा, फिर ये +4 उधर जाके माइनस। हाँ, तो ये कंडीशन हो सकती है, x की ऐसी वैल्यू चाहिए जो -4 से बड़ी हो, ठीक है, और 12 से छोटी हो। देयरफॉर आंसर क्या लिखोगे, सीधा आंसर -4 से बड़ी और 12 से छोटी, ऐसा भी लिख दो तो भी चलेगा, या फिर
ऐसा लिख दो x बिलोंग्स टू क्या, -4 से बड़ी 12 से छोटी, तो -4 और 12 नहीं आएंगे, तो -4 और 12 नहीं आएंगे, इसके लिए ओपनिंग प्रोडक्ट। बस फिर ये हो गया, इन दोनों में से कोई भी आंसर दे दो आपको सारे मार्क्स मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमने दोनों कंडीशंस चेक की, एक थी इंक्रीजिंग और दूसरी डिक्रीजिंग। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ठीक है, सेम है जैसा पार्ट जो 4th नंबर का क्वेश्चन था। ये फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा तो x की वैल्यू निकालो, डिक्रीजिंग रहेगा तो x की वैल्यू निकालो। फर्स्ट स्टेप f ऑफ x लिख लो, क्या हो जाएगा फिर 2x³ माइनस 15x² माइनस 144x माइनस 7। ठीक है, उसके बाद में क्या करते हैं डेरिवेटिव, तो x³ का डेरिवेटिव होता है 3x², तो 2 इंटू 3x² हो जाएगा 6x² माइनस x² का डेरिवेटिव होता है 2x, तो 15 इंटू 2x कितना 30x, ये माइनस 144 क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है। यहाँ से 6 कॉमन निकाल लो। ठीक है, x², ये माइनस 5x, यहाँ से 6 कॉमन निकालो, 6 2 जा बचा कितना 2, 6 4 जा। ठीक है, ये हो गया। वापस 6, इसको कैसे लिख सकते हैं, सम -5 प्रोडक्ट -24, प्रोडक्ट माइनस है तो एक नंबर प्लस दूसरा माइनस। हाँ मिल गया, एक 8 ले लो और एक 5 ले लो। ठीक है, सम माइनस है तो बड़ा वाला नंबर माइनस होगा, तो -8 + 5 करो, सॉरी -8 + 3 करो। ठीक है, -8 + 3 करोगे तो -5 मिल जाएगा। उसके बाद में -8 इंटू +3 करो, 8 3 24। ठीक है, -8 + 3 ये दो नंबर मिलते, तो यहाँ पे लिख दूं मैं x - 8 x + 3। ठीक, ये हो गया f ऑफ x। चलिए अभी ये वाली कंडीशन, f ऑफ x इज क्या बोला है उन्होंने, इंक्रीजिंग बोला है। देयरफॉर क्या है इंक्रीजिंग की कंडीशन, f ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब ये जो है इसमें ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। 6 इंटू x - 8 इंटू x + 3 शुड बी ग्रेटर देन 0। 6 तो कुछ कर नहीं सकता, नंबर है, सब कुछ किस पे डिपेंड है, इस पे। देयरफॉर x - 8 इंटू x + 3 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब ये ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, पॉजिटिव। दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव कब आएगा, फिर से वही, दोनों ब्रैकेट निगेटिव हो तब भी प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, दोनों ब्रैकेट पॉजिटिव हो तभी तो आना ही है। तो इसमें दो केसेस बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। केस 1, दोनों ब्रैकेट पहले पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है, तो x - 8 ग्रेटर देन 0, x - 8 ग्रेटर देन 0, और दूसरा भी पॉजिटिव x + 3 ग्रेटर देन 0। तो देखो क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 उधर चल जाएगा, एंड x ग्रेटर देन -3। इन दोनों को कॉमन कंडीशन लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं, x अगर 8 से बड़ा है तो -3 से भी बड़ा हो ही जाएगा, तो एक ही कंडीशन लिखो, x ग्रेटर देन 8। ये पहला। दूसरा केस क्या बताता है, केस सेकंड बोलता है कि दोनों ब्रैकेट नेगेटिव होंगे तो भी चलेगा क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आ जाएगा। तो दोनों के नेगेटिव बता दो, x - 8 <0 एंड x + 3 भी क्या होगा, <0। तो देखो x < 8 हो जाएगा एंड x ये 3 उधर जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। इन दोनों की कॉमन कंडीशन लिख सकते हैं तो जरूर लिख सकते हैं। x अगर -3 से भी छोटा है तो अपने आप 8 से भी छोटा हो गया। ठीक है, क्योंकि 8 से -3 पहले ही छोटा है, और x -3 से भी छोटा है, तो दोनों कंडीशन इसमें आ जाएंगी, एक ही इसमें आ जाएंगी। तो x की वैल्यू a भी चलेगी, a भी चलेगी। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देयरफॉर x शुड बी लेस देन -3 एंड x शुड बी ग्रेटर देन 8। ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर वो उसमें भी लिख सकते हो, -3 से छोटा चलेगा इंफिनिटी तक। ठीक है, और क्या होगा, 8 से इंफिनिटी तक। अब ये ओपन इंटरवल मतलब क्या, -3 भी नहीं आएगा और 8 भी नहीं आएगा, 9 से इंफिनिटी तक कोई भी चल जाएगा, और इधर -4 से इंफिनिटी माइनस तक कोई भी चल जाएगा। ठीक है, ये भी हम आंसर लिख सकते हो, ये दोनों में से कुछ भी लिख तो चलेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अभी लेते हैं बी के लिए, डिक्रीजिंग के लिए। ठीक है, ये इंक्रीजिंग के लिए आंसर हो गया, अभी डिक्रीजिंग का स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखो, डिक्रीजिंग के लिए क्या हो जाएगा, बी f ऑफ x इज डिक्रीजिंग,
डिक्रीजिंग का कंडीशन हमें मालूम है क्या है, एफ ऑफ एक्स जो है उसका डेरिवेटिव लेस देन 0 आना चाहिए। तो देयरफॉर क्या होगा, ये वापस रिपीट करता हूं मैं, ठीक है, ब्रैकेट x माइनस एट एक्स प्लस थ्री लेस देन 0, देयरफॉर x माइनस एट एक्स प्लस थ्री लेस देन 0। लेस देन 0 कब आएगा, जब एक ब्रैकेट माइनस होगा दूसरा प्लस होगा, ठीक है। तो ये भी माइनस हो सकता है प्लस भी हो सकता है, ये भी माइनस हो सकता है प्लस। तो पहले केस में क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट को प्लस लेते हैं और दूसरे को माइनस। तो x माइनस एट ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस थ्री लेस देन 0 लेते हैं, ठीक। पहले को प्लस लिया दूसरे को माइनस लिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, x ग्रेटर देन 8 हो गया, ठीक है, 8 को उधर भेज दिया। और दूसरा मतलब क्या हो गया, x लेस देन माइनस थ्री। ये दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती, x 8 से बड़ा चाहिए तुमको और माइनस थ्री से छोटा चाहिए, ऐसा नहीं मिलेगा। देयरफॉर इसमें लिख देंगे डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। दूसरा कंडीशन लेते हैं, क्या, अभी पहले को निगेटिव दिखाएंगे, मतलब पहले को छोटा दिखाएंगे निगेटिव और दूसरे को पॉजिटिव बताएंगे, मतलब ग्रेटर देन 0। तो ये क्या हो जाएगा, x लेस देन 8 मिल जाएगा, ये माइनस 8 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, एंड x ग्रेटर देन माइनस थ्री, ये ग्रेटर देन का साइन है तो प्लस थ्री उधर जाके माइनस थ्री हो जाएगा। हाँ, तो ये मिल सकता है नंबर लाइन पे x ग्रेटर देन माइनस थ्री, ये नंबर लाइन है आपकी, ये माइनस थ्री है, इधर आना चाहिए, ग्रेटर देन मतलब इधर के साइड, इधर के साइड आएगा आएगा, यहाँ पे 8 है लेकिन 8 के पहले ही रुक जाना है, एक 8 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, तो 8 से पहले रुक जाना है। तो डायरेक्ट तुम आंसर, फाइनल आंसर ये भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ऊपर का कुछ है ही नहीं। और दूसरा अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे, तो सॉल्यूशन लिखोगे अंदर, या फिर ऐसा लिख देंगे x बिलोंग्स टू किसको किसको, देखो माइनस थ्री 8 दोनों नहीं चलेंगे उसके अंदर के, तो माइनस थ्री 8 ओपन इंटरवल में ये भी चल जाएगा। इस तरह से आप आंसर लिख सकते हो, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल आपको समझ में आना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से आपका ये था, आज हमने देखा क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।